गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री ऑनर्स BVMQ यूनिवर्सिटी फिज़िकल केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग क्लास 12 में पढ़े हुए हो, वही टॉपिक को थोड़ा सा केवल एडवांस फॉर्म में पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में सबको मालूम है और इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके फैराडे ने दो लॉ प्रपोज किए। इन दोनों लॉ को कलेक्टिवली कहा जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, हमारे साथ डिक्टेट कर रहे हैं और डिक्टेशन के साथ साथ आप लोग लिखते जाए। फैराडे का जो पहला लॉ है वो स्टेट करता है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस is directly proportional to the amount of current or electricity passed through the electrolytic solution। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट या इलेक्ट्रिसिटी का जो पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। और इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, M प्रोपोर्शनल Q। यहाँ पर M क्या है, अमाउंट ऑफ द मास ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लें। और हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है I इंटू T। I क्या है, करंट इन एम्पियर, और T क्या है, टाइम इन सेकेंड, जितने देर के लिए करंट को पास किया गया है पर्टिकुलर एम्पियर पर। तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या है, Q के वैल्यू को देगा। और इसलिए अब यहाँ पर ये Q का वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो हमारा आएगा M प्रोपोर्शनल IT। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं ZIT। तो Z को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। अब यहाँ पर ध्यान से सुनोगे कि अगर करंट जो है 1 एम्पियर करंट को पास कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड, तो I का वैल्यू भी करंट इन एम्पियर 1 आ गया, टाइम इन सेकेंड 1 सेकेंड। तो ये इक्वेशन थर्ड जो है ये हो जाएगा M इक्वल टू Z, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये है फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और Q का वैल्यू क्या होता है, करंट इन एम्पियर, और टाइम जो सेकेंड में हम लोग मेंशन करते हैं उसको अगर हम प्रोडक्ट कर ले Q इक्वल टू IT, तो Q की जगह में इस वैल्यू को पुट करेंगे, M प्रोपोर्शनल क्या आएगा, IT। यहाँ I क्या है, करंट इन एम्पियर, और T हो गया टाइम इन सेकेंड, जितने देर के लिए करंट को पास करवाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, Z M इज इक्वल टू ZIT, और Z को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ रहा है। अगर हम करंट को 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 सेकेंड के लिए, तो Z
और m क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। इसलिए देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन से दैट, from equation 4 we can say that electrochemical equivalent is the amount of substance liberated at the electrode during the electrolysis process by passing 1 ampere current for 1 second। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन पूछता है, तो इसको वही लिखोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो कि लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, और कब हो रहा है, जब 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। तो m इज इक्वल टू z। तो आई होप कि फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस लॉ के बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसको हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे लॉ के बारे में, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। स्टेटमेंट हमारे साथ लिख लो। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, it has been stated that when the electrolytic cells are connected in series form, an equal amount of current is passing through all the electrolytic solution for equal time, then the amount of substance liberated at the electrode is directly proportional to the equivalent weight of the substance। यानी मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर है और उसे हम सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किए हुए हैं और सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इक्वल अमाउंट में करंट को पास किया जा रहा है फॉर इक्वल टाइम, तो इलेक्ट्रोड में जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, m प्रोपोर्शनल E को हम लोग इक्विवेलेंट वेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान देना, फैराडेज का जो सेकेंड लॉ है ये तभी अप्लाई होता है जब मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो अगर हम दो सेल की बात करें तो M1 प्रोपोर्शनल E1 फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, इसी प्रकार से ये इक्वेशन 6 और सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए M2 प्रोपोर्शनल E2। तो ये हमारा 7th नंबर इक्वेशन आया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय द फैराडेज फर्स्ट लॉ हम लोग जानते हैं m प्रोपोर्शनल IT या m इज इक्वल टू ZIT। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को पहले डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से, तो m1 बाई m2 आया और यहाँ पर E1 बाई E2। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन 8 को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 3। m इज इक्वल टू क्या है, ZIT। तो यहाँ पर m1 इक्वल टू हो गया Z1IT और इसका आया Z2IT। इसलिए I और T में कोई चेंजेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इक्वल अमाउंट में करंट पास कर रहे हैं और इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इक्वल टू E1 बाई E2, तो IT कैंसिल, देयरफॉर Z1 बाई Z2 इक्वल टू E1 बाई E2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 9 आ गया। इक्वेशन 9 को हम लोग अगर सिंप्लीफाई कर ले तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 9, अगर Z1 इक्वल टू E1, Z2 इक्वल टू E2,
तो Z इक्वल टू क्या है, E, और Z को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और E को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट। यानी फैराडेज का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, और वो है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया हो और इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास किया जाए इक्वल टाइम के लिए या सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। तो ये दो लॉ को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे, इन दोनों लॉ के बेसिस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।